गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेसेसिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत क्या है। नेसेसिटी हमें बतानी आज इन्वेस्टिगेशन की क्या क्या ज़रूरत है या किस किस को ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टिगेशन कराने की, मतलब कौन कराता है इन्वेस्टिगेशन। कहते हैं नेसेसिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ डिफिकल्ट टू एनुमरेट ऑल द कॉजेज ड्यू टू विच एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडरटेकन। कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम हर एक मतलब कि हर एक रीज़न बता सकें, हर एक कारण बता सकें कि इन्वेस्टिगेशन क्यों कराई जाती है। तो हर एक रीज़न और हर एक कॉजेज हम नहीं बता सकते इन्वेस्टिगेशन के कराने के पीछे का। सम मेन कॉजेज फॉर विच इन्वेस्टिगेशन इज अंडरटेकन आर एज फॉलोज, लेकिन कुछ मेन कारण है, कुछ मेन कॉजेज हैं जिनके लिए इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, वो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहता है पर्सन हु इज प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ एनी बिजनेस और शेयर्स इन अ कंपनी में ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इन ऑर्डर टू एस्टिमेट इट्स अर्निंग कैपेसिटी। तो पहले पॉइंट में ही हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी एग्जाम्पल की, वही इन्होंने दिया है कि एक ऐसा पर्सन जो कि प्रोस्पेक्टिव बायर है, यानी कि फ्यूचर में होने वाला हमारा बायर है, मतलब कि बिजनेस का या फिर मतलब कंपनी के उसने शेयर्स खरीदने हैं, तो ऐसे टाइम पे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करता है। किस लिए वो इन्वेस्टिगेशन करता है? ताकि वो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी का पता करा सके, या फिर जो भी बिजनेस है उसकी अर्निंग कैपेसिटी उसे पता चल जाए, तभी तो वो बायर जो है वहां से परचेज करने के लिए रेडी होगा। अब वो बायर सोचता कि मैं बस इसी कंपनी से परचेज करूं, तो बायर को एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि जिस कंपनी के ऊपर आप इतने ज़्यादा विश्वास करने वाले हो, यहीं से आप हर चीज़ परचेज करने वाले हो, एक्चुअल में वो कंपनी कैसा क्या कुछ चल रहा है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी ढंग की है या नहीं है, क्या कुछ कर रही है कंपनी, बैड डेट्स मतलब कि क्या डूबी तो नहीं पड़ी है, इंसॉल्वेंट तो नहीं हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक है। यानी प्रोस्पेक्टिव बायर भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है कौन? सबसे पहले पॉइंट में हमने किया कि प्रोस्पेक्टिव बायर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। सेकंड पॉइंट में कहता है पर्सन प्रपोजिंग टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म में हाउ द सेम इन्वेस्टिगेटेड। कहता है अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि पार्टनर बनना चाहता है किसी फर्म के अंदर, यानी कि जैसे कि ABC पहले 3 पार्टनर है एक फर्म के अंदर, D उसमें एडमिट होना चाहता है यानी पार्टनर बनना चाहता है, प्रपोजिंग टू बिकम अ पार्टनर, ठीक है, वो प्रपोज कर रहा है कि मैं इस फर्म का पार्टनर बन जाऊं, तो वो सेम पर्सन भी क्या कराएगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा उस फर्म का, कि पहले पता तो चले एटलीस्ट इस फर्म में है क्या क्या कुछ चल रहा है इस फर्म के बारे में, जहाँ का मैं पार्टनर बनने की सोच रहा हूँ वो फर्म ठीक भी है या फिर मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उससे पहले वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। ओके जी। थर्ड पॉइंट में कहता है बैंकर और अ लेंडर में ऑर्डर इन इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग द लोन एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड। एक जो बैंकर है या फिर लेंडर जो जिसने उधार देना उस कंपनी को, वो भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। क्यों इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं? ताकि वो ये बात जान ले कि जो लोन आप ले रहे हो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे, आपने लोन क्यों लिया, लोन लेने का कारण जानने के लिए, और ट्रू वैल्यू क्या है सिक्योरिटीज जो ऑफर की है, यानी कि आपने कुछ सिक्योरिटीज को गिरवी रखा होगा हमारे पास, यानी बैंकर या फिर लेंडर के पास कंपनी ने कुछ सिक्योरिटीज को रखा होगा, तो कहते हैं उन सिक्योरिटीज की एक्चुअल में या ट्रू वैल्यूज क्या है जो आप रख रहे हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए, यानी इन 2 चीज़ों को जानने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है लोन लेने का, और दूसरी बात जो सिक्योरिटीज ऑफर की उनकी ट्रू वैल्यू क्या है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है बैंकर और लेंडर के थ्रू। ओके जी। फोर्थ पॉइंट में कहता है अ बिजनेस में बी इन्वेस्टिगेटेड इफ वन इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। कहता है एक बिजनेस को इन्वेस्टिगेट कराया जा सकता है कब? अगर किसी पर्टिकुलर बंदे ने उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो भी क्या कराएगा? इन्वेस्टिगेशन कराएगा, यानी कि वो चाहता है कि उसे क्या पता चल जाए, यानी कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, तो उससे पहले वो क्या कराएगा? पहले करेगा वो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है अंडर सेक्शन 210 and 213 of the Companies Act, the central government may order the investigation of a company for alleged mismanagement। कहता है जो 210 एंड 213 हमारा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन का, जो हम पहले भी कर चुके हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देता है तो वो जिस इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करता है उसको हम इंस्पेक्टर बोलते हैं, यानी इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और कब करता है? जब वो काम यानी ज़्यादा सीरियस उसे फ्रॉड लगता है, ठीक है, या फिर अलिग्ड मिसमैनेजमेंट लगता है उसे कि मैनेज ढंग से नहीं हो रहा, कंपनी का इलीगल है, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। और जिस इन्वेस्टिगेटर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उसी पर्टिकुलर बंदे को हम क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर बोला जाता है, उसी को इंस्पेक्टर कहा जाता है कि वो इंस्पेक्शन करने के लिए अपॉइंट किया गया है। 6th पॉइंट में कहता है टैक्स अथॉरिटीज ऑल्सो रिजोर्ट टू इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू असर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जो टैक्स की अथॉरिटी है
वो भी क्या कर सकती हैं, यानी जो टैक्स अथॉरिटीज हैं जिनको टैक्स लेना है वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। क्यों इन्वेस्टिगेशन करती है वो? ताकि उन्हें पता चल सके करेक्ट प्रॉफिट क्या है बिजनेस का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सीक्रेट प्रॉफिट्स को दबा के बैठी हैं, अपने प्रॉफिट्स को रिवील नहीं कर रही, करेक्ट प्रॉफिट्स क्या है बिजनेस के ये बता ही नहीं रही। तो कहते हैं उस करेक्ट प्रॉफिट्स की पिक्चर को सामने लाने के लिए टैक्स अथॉरिटीज भी क्या करती हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि बिजनेस का उन्हें ट्रू प्रॉफिट्स और करेक्ट प्रॉफिट्स पता चल सके। 7th पॉइंट में कहते हैं क्रेडिटर्स में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इफ दे आर सस्पिशियस अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। अगर क्रेडिटर्स भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। कब? जब उन्हें संदेह हो जाता है कंपनी की सॉल्वेंसी के ऊपर कि कंपनी सॉल्वेंट है या फिर कंपनी इंसॉल्वेंट तो नहीं हो गई है, या कंपनी कहीं हमारा पैसा ना दे, मतलब इंसॉल्वेंट होगी तो कहाँ से पैसा देगी। तो कहता है एक बार कंपनी की सॉल्वेंसी चेक कर लेते हैं है भी या नहीं है। तो इसलिए क्रेडिटर्स क्या करते हैं, क्रेडिटर्स भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड 10th पॉइंट आता है हमारा, एक सेकेंड, नहीं अभी हमारा आता है 7th पॉइंट, अभी हमने किया। अब हमारा 8th पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशंस आर आल्सो अंडरटेकन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल इन केस ऑफ कंपल्सरी क्लोजर ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। कब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? कैलकुलेट करने के लिए वो अमाउंट जो कंपनसेशन की पे करनी है, ठीक है। जब जो बिजनेस है बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, कंपल्सरी बंद हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है, या फिर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कंपल्सरी वो बंद हो रहा है तो जो इतनी कंपनसेशन मिलने वाली है उसको कैलकुलेट करने के लिए कि कितना कंपनसेशन दिया जाए इस पर्टिकुलर बिजनेस को, या ठीक है, यानी कि मतलब पर्टिकुलर किसी रीजन की वजह से बंद हो गया है, कंपल्सरी बंद करना पड़ गया है बिजनेस, तो उसको जो कंपनसेशन मिलने वाला है तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि पहले ट्रू अमाउंट हम पता कर सके कि कितना हम कंपनसेशन दे, कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, इसलिए क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन। 9th पॉइंट में कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस आर आल्सो ऑर्डर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लॉसेस एक्चुअली सफर्ड फॉर व्हिच इंश्योरेंस क्लेम्स हैव बीन फिल्ड। इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है कब? जब वो ये पता करना चाहते हैं, यानी जिन्होंने इंश्योरेंस क्लेम देना है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम देना पड़ेगा कंपनी को, कुछ हो गया भाई, लॉसेस हो गए, तो जो कंपनी है वो ये जानना चाहती है एक्चुअल में कितने लॉसेस सफ़र किए हैं, यानी एक्चुअल वैल्यू क्या है, जितने लॉसेस सफ़र किए उतनी तो अमाउंट हम देंगे। तो कहते हैं इसलिए भी यानी इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करती है, इन्वेस्टिगेट कराती है, इन्वेस्टिगेशन का अडॉप्ट करती है। 10th पॉइंट में कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस आर आल्सो अंडरटेकन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेग्लिजेंस और डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर्स। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है कब? यानी कि ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन और नेग्लिजेंस को चेक करने के लिए भी क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन किया जाता है। ओके जी, एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो है हमारा 11th पॉइंट, इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट और इन अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस इन्वेस्टिगेशंस में ऑल्सो बी ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहता है अगर किसी ने कंप्लेन कर दी या फिर अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले भी जो सेक्शन हमने किए थे 210 और 213 के अंदर, यानी कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन है वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है इन्वेस्टिगेशन का, जहाँ पे इंस्पेक्टर को हम अपॉइंट करते हैं। इस केस में कह रहे हैं कि अगर किसी ने कोई कंप्लेन कर दिया या फिर अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकते हैं कि अब आपकी कंपनी का हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने मोस्टली देखा कि कितनी पार्टीज यानी किन किन के पास ये मतलब इन्वेस्टिगेशन का कौन कौन अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन कौन इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कभी प्रोस्पेक्टिव बायर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं, कभी इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, कभी क्रेडिटर्स। तो कहते हैं इस तरीके से कंपनी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि यहाँ पे कहीं पर कंपनी फ्रॉड ना करे, या मतलब अलग अलग तरीके से हमने देखा जैसे कि कंपनी की कई बार सॉल्वेंसी चेक की जा रही है कि कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं, हमारा पैसा मिल जाएगा नहीं, ये नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग पार्टीज क्या करती हैं, इन्वेस्टिगेशन करती है। आई थिंक आज तो आपको जाके इन्वेस्टिगेशन की बिल्कुल बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई होगी कि इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल में क्या चीज़ है और किस तरीके से कौन कौन इन्वेस्टिगेशन को अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन एक वाइडर टर्म है, इन डेप्थ में होने वाला एग्जामिनेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। Bye bye, take care, keep watching.